आराम आराम से बोलिए, सुनिए ध्यान से। पहला मालदीव, श्रीलंका पहला है, गलत है। जब हम बोले पहला तभी आप बोलेंगे पहला, जब तक दूसरा नहीं बोले नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लड़का लड़की जन हंस रहा है। आधा हंसी रोक रहा है, पूरा हंस लो। देख रहे हो? पहला बोलिए। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये है मालदीव। ये छोटा देश है, द्वीपीय देश है। यहाँ पर बहुत सारे क्या है सर, आइलैंड है सर। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो इसने सोचा कि हम क्यों नहीं यहाँ पर टूरिस्ट को बुला ले। तो टूरिस्ट लोग यहाँ जाते हैं मालदीव में, समुद्र के किनारे हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। समुद्र का पानी बाढ़ की तरह ऊपर नीचे नहीं होता है, एक लेवल में रहता है। तो समुद्र में ना उसने झोपड़ी बना दिया खूब अच्छा। आप खूब अच्छा उसमें रहिए बेडरूम में, वहां पे और नीचे उतरेंगे तो क्या है, पानी है। और रोक रखा है कि खूब बेहतरीन व्यवस्था रखा हुआ है पूरे समुद्र में। बहुत लोग घूमने जाते हैं मालदीव, पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस हो जाता है मालदीव। मालदीव का जो में यहाँ पर भारत से इसका रिलेशन बहुत अच्छा है। एक बार मालदीव के यहाँ वहाँ के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला गयूम को हटाने के लिए वहाँ पे कुछ विद्रोहियों ने बवाल भी किया था, तो भारतीय वायुसेना ऑपरेशन कैक्टस के तहत कहाँ गई थी, मालदीव। और यहाँ से उड़ान भर के मालदीव गई, धो धा के सबको चली आई। अभी वहाँ के राष्ट्र फिर बनाया गया, अब्दुल्ला गयूम को ही वहाँ का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो ये मालदीव की राजधानी माले है। इसका भारत से रिलेशन अच्छा है, लेकिन चाइना इसमें घुस गया है और वो यहाँ पर एयरपोर्ट और बंदरगाह बना रहा है। भारत में अभी इस पे ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। मालदीव की राजधानी बोलिए तो, मालदीव की राजधानी। ये देश श्रीलंका आंसू के आकार का है, नीचे श्रीलंका। इसे हिंद महासागर की मोती कहते हैं, हिंद महासागर की मोती, क्योंकि हिंद महासागर में नीचे में देखेंगे मालदीव पे उतना बड़ा है नहीं। ये है श्रीलंका। किसी भी जहाज को जब हिंद महासागर पार करना होता है ना, तो इतनी लंबी डिस्टेंस एक बार में पार नहीं कर पाएगा, उसको बीच में रिफ्यूलिंग, खाना पीना, सामान, इस सब के लिए रुकना पड़ता है। तो वो कोलंबो पोर्ट पर क्या करते हैं, रुकते हैं। कोलंबो पोर्ट पर क्या करते हैं, लंगर डालते हैं। इसे हिंद महासागर की क्या कहते हैं, मोती। ये सारे देश किस में आते हैं, सार्क में। किसमें, साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन, सार्क में आते हैं। अब एक बात बताइए, नक्शा में ऊपर का एरिया उत्तर था, नीचे का एरिया दक्षिण, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब दक्षिण उत्तर पश्चिम पूरब उत्तर पश्चिम। पूरा भाई ये कौन, ये बकलवा। आगे बढ़ते हैं, लाइव वाले सब लोग ध्यान से समझिए। ऊपर वाला एरिया उत्तर दक्षिण, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सार्क में हम 8 देश याद कराए थे। ये एशिया महाद्वीप है। ये नीचे का एरिया क्या कहलाएगा, साउथ, दक्षिण कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, साउथ। क्या हो गया, साउथ। एशिया का क्या हो गया, साउथ। और ये एशिया का क्या हो गया, ईस्ट। एशिया का ईस्ट, और ये एशिया का साउथ। ये एशिया का वेस्ट, एशिया का वेस्ट, और एशिया का नॉर्थ। ऊपर वाला क्या हो जाता है, नॉर्थ। तो ये एशिया महाद्वीप के अलग अलग डायरेक्शन में। हम लोग एशिया के किस डायरेक्शन में, साउथ। कौन सा डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में हम लोग एशिया के। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, आगे बढ़े। तो ये हो गया साउथ। अब यहाँ पर बीच में ये वाला डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में है कि नहीं है, ये बोलिए, नॉर्थ और वेस्ट में। ये साउथ ईस्ट, ये मेन डायरेक्शन हम यहां लिख देते हैं। ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। और इसके बीच में अगर ऐसे डायरेक्शन होता है यहाँ पर, तो इसे हम लोग 2 नाम से जान सकते हैं। सुनिए ध्यान से, हम लोग इसे 2 नाम से जान सकते हैं।
ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट दोनों हो सकता है, लेकिन हम इसे नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक की तरह होता है। चुंबक में केवल दो दिशा होती है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। इसलिए जब दो दिशाओं में वैल्यू किसको बड़ा किससे छोटा वैल्यू देना है, तो ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, नॉर्थ और साउथ की, नॉर्थ और साउथ। तो इसमें नॉर्थ है तो ज्यादा वैल्यू नॉर्थ, मतलब इसे ईस्ट साउथ भी तो कह सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। क्या कहेंगे, साउथ। इसे कहेंगे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट के नाम से जाए। क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट। क्या हो गया, साउथ वेस्ट। इसे क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत है किसी को, क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत है किसी को, ये डायरेक्शन हो गया सब आपके। इसके आगे बढ़े, इस हिसाब से आप किसी डायरेक्शन को निकालेंगे। आप नॉर्थ हमेशा वैल्यू दो ठो को देना है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ को हमेशा वैल्यू दे के रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं, एशिया में इंडिया किधर आता है, नॉर्थ, साउथ में आता है। ये टोटल डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ, ये ईस्ट, ऊपर वाला ये, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, ये बोली तो साउथ, आइए ईस्ट, ये वेस्ट बोल रहा है पशु है ना पशु गड़बड़ा जाता है तुम चुपचाप रहा करो बकलोल। देखिए ध्यान से, ये कौन सा होगा, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट, ये एरिया साउथ ईस्ट क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट नहीं कहलाएगा, साउथ ईस्ट एशिया। कौन सा एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। इसमें देश है सब की राज्य है सब, यानी नेशन है सब, क्या है सब, नेशन है सब। तो ये सब कैसे नेशन है सब, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन लोगों ने अपना एक एसोसिएशन बनाया, संगठन बनाया, जिसे कहा गया आसियान। क्या कहा गया, आसियान। फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ एशियन नेशन। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सब किस में आ जाएंगे सब, आसियान। और ये किस में आएगा, सार्क में। सार्क में आते हैं 8, आसियान में आते हैं 10। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, आसियान का मुख्यालय जकार्ता। आसियान में 10 देश हैं, 10 को हम लोग याद कर लेते हैं, लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं, याद कीजिए। अभी लिखने के लिए आपको बताएंगे कब लिखना है, कब लिखवाएंगे हम आपको। ये तो सार्क हो गया सब। बांग्लादेश किस में आता है, सार्क। आसियान में यही ना आते हैं सब, हाँ ये सब किस में आएंगे सर, आसियान। चाइना आसियान में आएगा, हाँ। ऑस्ट्रेलिया तो एशिया में नहीं आएगा, ये तो चला जाएगा ओशिनिया में। किस में चला जाएगा, ओशिनिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा, बताओ सबसे छोटा, फिर से बोल तुम, उससे पहले क्या बोल रहा था आगे देखिए, सब महाद्वीपों के बारे में याद करा दिए, नहीं बता हाँ। अब हम लोग को क्या देखना है, आसियान। आसियान में कितने देश, भारत आसियान का हिस्सा है, भारत आसियान का हिस्सा नहीं है। हम लोग आसियान से बाहर आ जाते हैं ना, ये भारत यहीं तक रह गया, ये इंडिया है। आसियान में कौन कौन देश आएंगे, हम लोग 10 देशों को हम लोग याद कर लेते हैं। इंडोनेशिया वगैरह इसी में आते हैं सब। ये इंडिया बस इतना ही छोड़ देते हैं ताकि झांकते रहे तो आपको पता रहे कि पड़ोसी है हम लोग का, नहीं तो इसे भाग नहीं दिखेगा तो लगे नहीं कि हम लोग का पड़ोसी है। पहला आता है म्यांमार, पुराना नाम बर्मा था, अभी का नाम म्यांमार।
ये पहले भारत का ही हिस्सा था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इसे भारत से अलग कर दिया गया। तो पहला कौन सा हो गया? म्यांमार। क्या हो गया? म्यांमार। क्या हो गया? म्यांमार। क्या हुआ? म्यांमार। कोई दिक्कत है किसी को? ये हो गया म्यांमार। म्यांमार के बाद आएगा थाईलैंड। म्यांमार के बाद थाईलैंड। म्यांमार के बाद क्या आएगा? थाईलैंड। थाईलैंड। ये हो गया थाईलैंड। तो म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड। इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया। कौन आएगा? फ्रेंच। ये पूरे पर कब्जा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया का। किसका कब्जा था? इस पे 3 देश, लाओस, देखिए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये तीनों को हम क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। क्या कहेंगे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। एक्चुअली में क्या हुआ था, जब वास्को डिगामा भारत आया था पुर्तगाल से, तो यहां से कहा था जाके यूरोप में कि कुछ टेंशन नहीं लेना है, यहां तक पहुंचना है, यहाँ सीधे जाना है तो क्या मिल जाएगा? भारत। तो फ्रांस वाले आए सब यहां से, यहां पहुंचे सब, और सीधे गए सब तो कह दिया मिल गया भारत। समझा गया कि नहीं? क्या वो फ्रांस वाला वहां जाके कब्जा कर लिया। छुट्टा साढ़ की तरह घूम रहा था, जेकर खेत मिले चढ़ जाओ। जहां था जो मिलता था उसको क्या करते थे सब? कब्जा कर लेते। ये पढ़ने में होशियार थे सब, सीबीएसई वाले थे सब। वहां पे सीबीएसई वाला बहुत होशियार होता है सब। देखता है सब कि यहाँ टाइम किल होगा, डोंट डिस्कस, वेस्ट ऑफ टाइम, चल जाता है सब। उसने पढ़े लिखे थे, हथियार तगड़ा थी। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ बहुत घमासान हो रहा है भारत में, पुर्तगाल वाले हैं सब, फ्रांस वाले का इधर कौन जाएगा, यहाँ डच भी हैं सब, डेनमार्क वाले, हॉलैंड, उससे अच्छा चलते हैं लोग, ये करे थूर देते हैं। जाके थूर दिया किसको? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अंग्रेज जब भी जाते हैं किसी जगह को छोड़ के तो उसे तोड़ के जाते हैं। जब भी किसी देश को कब्जा करेंगे, जाने के टाइम क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। तो एक ही देश था, तोड़ दिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कितने तोड़ दिया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया से। किसे तोड़ दिया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। बताइए फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तीनों को संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। तीनों को संयुक्त करेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया। बताइए टोटल इधर बताइए तो 5 ठो अभी देखे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 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 याद रहेगा सबको? कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। अगला आप देखते हैं हम लोग, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को नीचे पढ़ते हैं। ये म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा था। यहाँ पर ये है थाईलैंड। इसे हम लोग सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। थाईलैंड में लोग हाथी को बहुत मानते हैं। हम लोग के यहाँ साउथ इंडिया में हाथी की पूजा बहुत होती है। नॉर्थ इंडिया में तो बस मेला में लेके आता है सब हाथी, लो ना तो शादी ब्याह में। यहाँ पे तो हम लोग के यहाँ नॉर्थ इंडिया में उतना हाथी का प्रचलन नहीं है, लेकिन केरल में चले जाएंगे हाथी बहुत ज्यादा प्रचलित है। और थाईलैंड में तो टूरिस्ट प्लेस, हाथी बहुत एक आम जानवर की तरह हाथी पाली जाती है। तो वहाँ की हाथियाँ सीधा भी रहती है सब। हम लोग के यहाँ एक आदमी हाथी पाले थे, बहुत दादाजी के मेरे उम्र के थे, उनका शौक था हाथी पालने का। गुड़ जो होता है ना मीठा, जिसको खाते हैं ना गुड़, गुड़ हाथियों को बहुत पसंद होता है। तो डेली उसको एक बार में इसे 4 ठो गुड़ उसके सूंड में डाल देते थे। ऐसे वो सूंड मोड़ती थी, उसमें 4 ठो रख देते थे और मोड़ के खा लेती थी। एक दिन उनके हाथ चोट लग गया कैसे भी, तो दुइये को रखे तो गुसिया के कचार दी, मर गए। मर गए। हाथी कचारे की तो बचने का सवाल पैदा होता है। डकेल के बूढ़े थे, कचर दिए थे, छाती पे पैर रख दिए। दूगो देता आपने, प्रमोशन की जगह डिमोशन, टर्मिनेट। हाथी जब घुसिया जाएगी तो बकरी उकरी है तो घुसिएबो करी तो मार देगा, बकलोल कहेंगे ऊंची मारती है। यहाँ पर गाय तक में भी संभाल में नहीं आती है, गुस्सी आ जाती है, लेकिन चलेगा, जान नहीं लेती है से गाय, मार के हाथ गोड़ तोड़ देगी बस, यही बहुत है। हाथी तो जाने ले लेती है सब। ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हो गया? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब यहां ध्यान से मेरी ओर देखिए,
यहाँ जो देश है ये है आपका मलेशिया। पहले पूरा बड़का था मलेशिया, इससे था, ये है मलेशिया। दह गया बिचुआ में का, तनी सा बच गया मलेशिया। क्या है ये? मलेशिया। पहले पूरा सल्लग था, सल्लग नहीं समझता है सब, एक में था। कई करोड़ साल पहले प्लेट टेक्टोनिक के वजह से क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो मलेशिया इधर भी है, मलेशिया इधर भी है। तो ये देश कौन सा हो गया? मलेशिया। तो बताइए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया। कौन हो गया? मलेशिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये कौन देश है? मलेशिया। कौन है? मलेशिया। और उसके नीचे इंडोनेशिया। मलेशिया के नीचे जितना छिटाई लेना, ये क्या है? इंडोनेशिया। जितना नीचे छिटाया हुआ है सब क्या है? इसमें छोटे छोटे 13,000 से ज्यादा द्वीप है, सब छोटे छोटे छोटे। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन है? इंडोनेशिया। 13,000 के आसपास यहाँ क्या है? छोटे छोटे द्वीप है। द्वीपों का सबसे बड़ा समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह बता देंगे लोग ना? सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सुनिए ध्यान से, सबसे बड़ा जब द्वीप कहेंगे आइलैंड, तो मतलब हम एक इकलौते की बात कर रहे हैं, वो ग्रीनलैंड है। समझा क्या? ये सबसे बड़ा दुनिया का क्या है? द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। इससे बड़ा दुनिया में कोई भी आइलैंड नहीं है। ये ग्रीनलैंड द्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। ये ग्रीनलैंड जो है ना, वो गुलाम है किसका? तो यहाँ एक छोटा सा देश है डेनमार्क। ये डेनमार्क किस पे कब्जा किया है? कितनी चुकी है? हजमोला बराबर। डेनमार्क। इसका कब्जा किस पर है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे देख रहे स्कूटर होकर ट्रक खींच ले है। वो अलग बात है कि इसमें कोई रहता ही नहीं है, इसीलिए ना घूम रहा है वहां पे। वहां कोई नहीं रहता, बर्फ जमना रहता है, -80 डिग्री टेम्परेचर। कौन रहेगा वहां पे? सियार, बिल्ली, भालू रहता है सब। कुछ आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं, इग्लू में घर बना के रहते हैं। उन लोग को मारना कौन मार बड़ बात है? जाके कब्जा कर लिया इसने। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप, हाँ। अब छोटा द्वीप मत पूछिएगा, क्योंकि छोटा द्वीप का हिसाब नहीं था। जैसे अब भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, सबसे गरीब खान सर बोल रहा है। तो हम गरीब लग रहे हैं? गरीबी हमेशा तुलनात्मक रूप से होती है। हर इंसान एक दूसरे के हिसाब से कम गरीब, कोई ज्यादा। कुछ कुछ आदमी रियल में गरीब होते हैं, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो गरीब नहीं होते, लेकिन हमेशा विपत रोते रहते हैं। आई हो गई, बीमार पड़ गए, जमीन में आग लग गई, पानी नहीं कर निकलो, नल सूख गई। अरे सोचा तो नहीं, नल सूख गया तो एक विपत रहता है सब यहाँ पे। समझा गया कि नहीं गया? हमेशा रोते रहता है सब। घरे जाइएगा तो बाबू बैठा, चाय बना दे, रख ले चाय अपना, चुट्टा कहीं का पूछ के बोलता है बना ले। हमसे कोई पूछता है चाय बना दे, हम कहा हाँ, बिस्किट भी लेते आइएगा। वो पूछबे किया था कि हम ना कह दे, अगर ना कह देंगे तो का मन बढ़ जाएगा। आने वाले 10 ऐसे आदमियों को नहीं पिलाएगा, उससे अच्छा हम कौन चीज हैं। चलो हटाओ यहाँ पे, लाइए हमको, हमरा इस समय लाज ना लगता है। डर, शर्म और ठंडा हमको नहीं लगता है। हम सीधे बोल देते हैं और लाइए, और कुछ देगा तो और कुछ नहीं, मिठाई उठाई, काला वाला रसगुल्ला, कुछ भी नहीं करता है हमसे। हाँ, पूरा बढ़िया से एकदम। जब वाले भाई मेहमान आया है आपके पास, कुछ भी नहीं है, पानी के लिए दे दीजिए, रख दीजिए, पानी पूछ लीजिए। बड़ी खराब लगता है कोई पूछता है बैठिए नाश्ता लाए, अब 5 मिनट में 20 बार टोक, नाश्ता लाओ। हमसे कोई टोकता हमको निकाल लेते हैं हम। इसी का उल्टा भी होता है। अगर मेहमान आएगा ना, कोई आप नाश्ता लेंगे तो इसकी क्या जरूरत थी, इसका उल्टा भी होता। एक बार हम आए तो यहाँ पे 4-5 आदमी मेहमान, देखा इसकी क्या जरूरत है, आपके लिए नहीं लाए हैं। ताकि तो दिए, मत खाओ तुम। अरे खाने में क्या शर्म है यार, ले लो। हमारे यहाँ मम्मी मेहमान उमान आते हैं तो मम्मी कहती तू 5 मिनट बाद जाइयो, नाश्ता वास्ता लग जाए तब जाना है यहाँ पे, नहीं तो तुम परेशान कर देता है उन लोग को।
खाने नहीं देते हैं। एक को जहां नखरा दिखाया, मत खाइए। हम जैबे करते हैं बस इसीलिए, नाश्ता खत्म तम चले आते, फिर अब हमारा क्या काम है वहां। बतिया लोग अपना। यहां ध्यान दीजिए, इसको क्या हुआ जी, कोई बात नहीं, जनरेटर चालू हो जाएगा। ये है आपका कौन सा जगह, इंडोनेशिया। ये दुनिया के पूरब दिशा में है, इसलिए इंडोनेशिया को पूर्वी द्वीप समूह भी कहा जाता है। और यहां पर कैरेबियाई द्वीप समूह है, जिसे वेस्ट इंडीज कहते हैं, इसे पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं। दुनिया में दो जगह है जहां द्वीप छिटाया है सब, एक तो यहां पर पश्चिमी द्वीप समूह और यह है पूर्वी द्वीप। तो इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया। अभी यहाँ की राजा की बेटी ने हिंदू धर्म अपना लिया होगा, अपने न्यूज में सुने होंगे, यहाँ पर अपना लिया। पहले यहाँ पे हिंदू धर्म की बहुत ज्यादा अधिकता थी। गरुड़ आज भी यहाँ का क्या है, चिन्ह है राष्ट्रीय, वह गरुड़। विष्णु भगवान का कौन है, गरुड़ है। इस जितना बड़ा बड़ा भगवान लोग सब अपना वीआईपी लिया है लोग। शंकर जी को कौन चीज का जरूरत है, पैदले हाँक देंगे वो। आगे बढ़े, सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया। ये ऊपर वाला लाल वाला मालदीव कौन बोल रहा है इसको, कौन जी है बताओ मम्मी, ये ठीक है, यही मालदीव बोली थी ये। लड़की जब को कुछ नहीं दिमाग से उतर जाता है ना तो कुछ भी बोल देती है सर। हाई मान के चले कंबोडिया कुछ नहीं होगा तो चाइना। कुछ बोल दे, खाली नहीं जाने देती है, खाली जाने देंगे, कुछ पूछिए बतेबे करेंगे हम। ये पूरा देश कौन सा आ गया, मलेशिया। कौन सा जगह, मलेशिया। शुरू से सुनाइए यहां से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। कौन दह गया है, 2004 में सुनामी आया था, इंडोनेशिया दह गया था। कई लाख लोग मरे थे इंडोनेशिया में सुनामी में। कई प्राकृतिक आपदा है, इस सब में बहुत ज्यादा लोगों की जान जाती ही है। मलेशिया पहले पूरा था, अब बीच में क्या हो गया, दह गया। और दहने के बाद ना इधर से एक अलग देश टूट गया, ब्रुनेई। इधर से कोनवा पे से एगो मेन था सिंगापुर, ये अलग हो गया। मेन में थोड़े पे से ये अलग हो गया। से तो कौन जगह है, सिंगापुर, ये ब्रुनेई, सिंगापुर ब्रुनेई, सिंगापुर ब्रुनेई। ब्रुनेई में पेट्रोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैस और पेट्रोलियम का यहाँ क्या है, भंडार है। कोई कमी नहीं है यहाँ गैस और पेट्रोलियम की। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक में आगे बढ़े तो बताइए। ये कौन जगह, सिंगापुर इतना अमीर इसलिए हो गया, जैसे मान के चलिए आपका 40 बीघा खेत है, एकदम चौरा में है, अंदर जाने का रास्ते नहीं है, कोनो कीमत का है वो खेत, एकदम चौरा में। पता चला वहां मोदी जी ने एयरपोर्ट बना दिया बगले में। अब बताइए महंगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सोना हो जाएगा। एकदम एयरपोर्ट बना देगा वहां पे, और आगे होटल बना दीजिए। सब सीबीएसई वाला आता है सर, जहाज में घूमता है सब सीबीएसई वाला। हाँ, बड़े बड़े अमीर आदमी ही मतलब जहाज का ज्यादा करते हैं। आके अपना होटल बना दिए, रेस्टोरेंट बना दिए, जो बनाना है चल जाएगा। बस यही हो गया किसके साथ, सिंगापुर। सिंगापुर अलग हुआ। और दुनिया में जितने जहाज का व्यापार होता है, चाहे वो हांगकांग से हो, ताइवान से हो, संघाई से हो, दक्षिणी कोरिया से हो, जापान से हो, देख रहे हैं फिलीपीन से हो, बड़का बड़का देशवा सब इधरे हैं सब, जिनका व्यापार ज्यादा होता है। सैमसंग कोरिया, एलजी कोरिया, होंडाई जापान, देख रहे हो, ये चाइना, ओप्पो वगैरह ये सब कहां से, चाइना। सारा व्यापार इधरे आ रहा है, और सबको जाना है कहां से, सिंगापुर। यहां से और सिंगापुर से जाना है, कहां जाना है, सिंगापुर। अब इनके सामने दो रास्ते, सिंगापुर से जानते हैं तो दो रास्ते क्या क्या। देखिए आपको यहां से ये हिंद महासागर को क्रॉस करना है, तो दो रास्ते हैं अरब, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। यहां से यहां कनेक्ट करना है तो पूरा बीच में हिंद महासागर पार करना है। तो जहां से चलते हैं वहां से पेट्रोल डीजल खाना पीना सब लेके चलते हैं। उसके बाद जब ये आते हैं तो दो रास्ते, या तो सिंगापुर से लोड करेंगे या तो श्रीलंका से।
तो सिंगापुर से वो ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि सिंगापुर डेवलप है, फटाफट कोई काम कर देता है यहाँ से, और यहाँ से निकलते हैं सीधे कहाँ चले जाते हैं, यूरोप वगैरह में। यहाँ तो सिंगापुर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। क्यों? एकदम चौराहे पे था सिंगापुर। कहाँ था? एकदम चौराहे पे ही था सिंगापुर, एकदम यहाँ पे चौराहे पे था सिंगापुर, एकदम ही चौराहे पे था। तो इसलिए सिंगापुर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। इस पतले से समुद्र के रास्ता को कहते हैं मलक्का। क्या कहते हैं? मलक्का। कोई भी जहाज को इधर से जाना है तो क्या होके जाएगा? मलक्का। और इसके ठीक सामने भारत का अंडमान निकोबार है। अगर कोई चक्कर पकड़ करेगा ना तो मलक्का में ऐसे घुस के थूथूर फोड़ देंगे हम लोग। आओ, चाइना को दिक्कत है कि अगर हम लोग उधर टॉर्चर करेंगे ना तो भारत इधर टॉर्चर करेगा, लेकिन भारत कभी इधर बोलता ही नहीं है, डरते रहते हैं लोग। रियलिटी है हमारी, जो मतलब वो नेतृत्व है, पॉलिटिकल नेतृत्व, जैसे विदेश मंत्री हो गए, ये लोग हो गए लोग यहाँ पर आप देखेंगे मोदी जी का हर जगह भाषण होगा। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं सीमा विवाद बढ़ाना नहीं चाहते, अजब हाल है। मनमोहन सिंह का देखिए अरुणाचल प्रदेश में दौरा, नहीं वहां एगो पुल का उद्घाटन किए थे तो यही पर से उद्घाटन करके चला है। नहीं जाना चाहता है लोग, चाइना ऑब्जेक्शन लगाता है यहाँ पे। अब वही किसी युवाओं को बनाइए, वहां अगर किसी युवा को बना दीजिएगा, चाहे मान के चलिए यही में कोई मनभर बिहार का है उसको बना दीजिए, और युवा रहे एकदम यंग, भारत प्रधानमंत्री आवास बना दे गई है, ये रहो। तो बात वो भी होती है, चाइना मनबड़ है, उसको प्यार से नहीं सुन सकता है। जब भी कभी चाइना इस साइड में घुसे, जैसे ये है लद्दाख, अक्साई चीन में घुस गया ना, यहाँ नेवल ब्लॉकेज लगा दीजिए, कोई भी जहाज जाओ कोई मतलब नहीं। चाइना के जहाज जाना है तो तलाशी लेंगे, एक और कमरा छानिए होकर, एक और डिब्बा उब्बा खोल के देखे कोई मसाला ले जा रहा है, रखो छीट छाट दो यहाँ पे आधा उसमें से ले लो असली मसाले सच MDH सब निकाल लो यार। ये सिंगापुर यहाँ हो गया। सिंगापुर को देखिए, पड़ोसी को कभी आपकी तरक्की देखी नहीं जाती। सिंगापुर इतना डेवलप हो गया कि थाईलैंड का हमू हो तो हम भी क्या होंगे? डेवलप होंगे। इसने कहा हम कैसे डेवलप होंगे? तो थाईलैंड में अगर आप ध्यान से थाईलैंड का नक्शा अगर देखेंगे तो ये थाईलैंड देखिए, ये थाईलैंड ऐसे, म्यांमार यहीं पे खत्म हो जाता है। देखिए ये म्यांमार यहां खत्म हो गया, थाईलैंड यहां पे इस शेप में है थाईलैंड, चाइना से नहीं सट। यहां पर थाईलैंड बहुत ही पतला है, थाईलैंड यहां पे क्या है? पतला है। इस ससुरा क्या किया, यहां जेसीबी लगा के बकोट दिया, जेसीबी लगा क्या कर दिया? बकोट दिया। का अब बकोट दिया तो नहर बन गया। लोगों को कहता है कि आप इधर से काहे जा रहे हैं, उतना लंबा पड़ रहा है, इधर समझ जाइए, यहां आइए रहे हैं, यहीं से घूम जाइए। समझ रहे हैं? ये नहर बना रहा है, कौन सा नहर? करा नहर। कौन सा नहर बना रहा है? करा। तो पर्यावरण वाला कूद गया सब वहां पे थाईलैंड में, बड़ी नौटंकी करता है सब पर्यावरण वाला। उनको विकास भी चाहिए, सब कुछ चाहिए भाई, अलग अलग टाइप का कर। ऐसे यहाँ समुद्री जीव जंतुओं को भी क्या होगा? लॉस लगेगा। लेकिन ये हकीकत है कि अगर यहाँ करा नहर बन गया तो थाईलैंड का बहुत डेवलप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, ना हमको सिंगापुर से पैसा आ रहा था ना यहाँ से आ रहा था। तुम इधर से हेलो चाहे इधर से हेलो, तुमको कोई दिक्कत नहीं, आओगे पिटाने तुम यहीं पे, किधरों से हेले कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो पनाम ये करा नहर कौन देश बना रहा है? करा नहर, ये बोलिए सिंगापुर, ये ब्रुनेई, सिंगापुर ब्रुनेई, सिंगापुर और ब्रुनेई। देश याद हो गया? पहला म्यांमार, म्यांमार थाईलैंड, लाओस कंबोडिया वियतनाम, मलेशिया इंडोनेशिया, सिंगापुर ब्रुनेई, सिंगापुर ब्रुनेई। फिर से म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम, मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर ब्रुनेई, मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर ब्रुनेई, सिंगापुर ब्रुनेई, सिंगापुर ब्रुनेई। याद रहेगा? आगे बढ़े। यह है फिलीपीन, देश का नाम क्या है? फिलीपीन, फिलीपींस देश है ये, फिलीपींस देश है यहाँ। ये हो गया फिलीपीन। टोटल कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। आसियान में टोटल कितने आते हैं? 10। 10 याद रहेंगे।
बताइए, आराम से है, हल्ला नहीं। लाइव वाले लोग आराम आराम से सुनाएंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन। याद हो गया? उल्टा सुना देंगे लोग। हाँ, तुम ही सुना बकलवा। हाँ हाँ, हाँ हो गया। शुरू सुना है, इधर से नहीं उधर से उल्टा। उल्टा पूछेंगे हम, ध्यान से रखिए आप लोग, याद हो जाएगा। आगे बढ़े बाबू। ध्यान से समझिए आप लाइव वाले सारे लोग, 5 नंबर हॉल वाले, आप लोग ध्यान से याद रखिए, सुनाइए एक एक करके। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन। फिलीपींस याद रहेगा, सीधा सुनाइए। फिल उल, उल, इधर से फिलीपीन, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। आराम आराम से, एक बार, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं कीजिए। अब इसको हटा देते हैं तो और आसान होगा, जल्दबाजी करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। आपके दिमाग में ना, जब आप फिलीपीन बोले तो आपका नक्शा दिमाग में, आपको फिलीपीन के पास आपका दिमाग गया रहना चाहिए। और वैसे भी अब आपको हम बोलेंगे ना, नक्शा में जैसे जैसे करेंगे ना, आप आराम से एकदम हिप्नोटाइज हो जाएंगे। हिप्नोटाइज का मतलब समझे, किसी के वश में आ जाएंगे, हिप्नोटाइज बोलते हैं। आप लोग नक्शा की हिप्नोटाइज हो जाएंगे। जैसे हम अभी आपसे कहते हैं मालदीव, दिमाग आपका कहां चला गया, नीचे चला गया कि नहीं। इंडोनेशिया, हाँ, अफगानिस्तान ऐसे जाएगा, जैबे नहीं करे, वो अपने से ढकेल के ले जाएगा आपको। इधर बात हो रहा है, उधर कहां जा रहे हो, इधर क्या है, अफगानिस्तान। नहीं समझ में आया? तो जैसे भूटान भारत के ऊपर, सिंगापुर उसके ठोड़ पे, एकदम ठोड़वा पे कौन सा है। चलिए अब एक एक करके आप उल्टा सुनाइएगा इत्मीनान से। फिलीपीन, फिर आ गया, रुको, अपने मन से कहा, जब तक हम आगे बढ़ने के लिए नहीं बोले कोई नहीं बढ़ेगा। पहला बोलिए फिलीपीन, दूसरा ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है सुना रहे हो लोग, लाइव वाले ठीक है सब, तुम लोग भी ठीक है सुना रहे होगे। क्या पता चल रहा है कि मैं हल्ला करके रख दिया है लोग। आगे देखिए, सीधा तो सुनाई देंगे। हाँ, कौन कौन बताइए। अच्छा, हाथ उठा रहा था बेचारा, पूरा शर्मा गया, सो हाथ उठाया था सर। हम कहे कौन कौन था हाथ उठाया था, हम शर्मा गया सब पूरा। इधरिया वाला चालू हो गया सब। लड़की लोग को याद हुआ कि नहीं, लड़का सब आप बताइए जी। मोहसिन रजा खान, क्या नाम था आपका, मारूफ। चलिए एमडी सुनाते जी, इनको सुनाने दीजिए। ठीक है, फिलीपीन, आगे बढ़े।
सब लोग को याद हो गया होगा, सुना सकते हैं लोग? ए बैल कहीं का, क्लास में अंगड़ाई उंगड़ाई मत लिया कर। यहाँ पे बैल पूरा क्लास शांति से बैठल है। लड़का कोई अंगड़ाई च्युइंगम विंगम नहीं खा के आएगा, और लड़की में कोनो यहाँ आके बाल नहीं सीधा करेगी, काट देंगे बाल पूरा बीच के लसा में के। यहाँ सामने गमला रख के चला देंगे खोपड़िए पे हम। जितना ही सबको सूतरी खरीद लो, 5 रुपए का मिलता है, बांध लो उसको। नहीं तो आजकल तो एक मॉडर्न जमाना आ गया है, एगो दतुअन रख ले रहती है सब, एगो दतुअन रख ले रहती है, दतुअनवा में बांध लेती है। वही सूतरी चाहे दतुअन रखो, बांध के आओ। यहाँ आके मालदीव से सुनाइए, सुन। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। गिन रहा था, 18 को हो गई लो। लड़का तो इतना सीधा होता है, समझे तो, देख रहे हो कितना सीधा होता है। याद हो गया? सुना देंगे? मालदीव से लेके पहला बोलेंगे तब पहला बोलेंगे। पहला मालदीव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा। देखो तुम लोग को भूलवा देते हैं। इंडोनेशिया, इधर चलो आसियान में। कौन क्वेश्चन पूछना है? पहले ही से रेडी बैठल है, सुनाएंगे हम। उधर से बताएंगे। 9वां, हाँ? 9 नंबर पे इधर नहीं, इधर 80 सार्क के साथ चले तो 8 हो गया। 8 के बाद इधर क्या होगा? 9। अच्छा आसियाने का सुनाइए। पहला, हाथवा हिला देंगे, भुला जाएगा तुम लोग। म्यांमार, म्यांमार के बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद नहीं समझा था आपके दिमाग में, वो आपको आइडिया रहना चाहिए, तभी आपको याद हो पाएगा। म्यांमार के बाद थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। याद हो गया सब लोग को? पीछे से सुनाइए। आप बताओ, पीला जैकेट, हाँ तुम पीला रंग का पहना है? अरे मोतियाबीन वो ठीक है पीला, तुम हरा पहना है, क्लोरोफिल, तुम उठ गया। पीला वाला सुनाओ तेज एकदम हुमच के, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अरे यहां तक आवाज नहीं आ रहा, धीरे तुम लोग मत बोलो। हाँ शुरू से, आसियान वाला ही तुम सुनाओ। यार तुम लड़का सबका नाक कटा देगा। बढ़िया, पोलियो ड्रा। इधर बताओ कौन है दाढ़ी वाला जानवर, खड़े हो। हाँ, हाँ, हाँ। सुनाओ। मलेशिया से चालू कर रहा है, कहां से? लड़की सबसे पिटवा देंगे हम, यहीं ले आके बांध दिया जा, कचार के चल जाना लोग इससे, लड़का सब। लेकिन तुम लोग को पाप पड़ेगा फिर।
बैठ जाओ। लड़की सब सुना देगी, सुनाओ। किसी इंडिविजुअल लड़की से सुनाना, इंडिविजुअल में सुना देगी लोग। चलो सुना दो मम्मी, सुनाओ। बैठे बैठे तेज बोल के, बैठे बैठे सुनो, हल्ला नहीं कर बाबू। ठीक है ठीक है, ना सुनो, आप सुना अपनी, सुना आपके पीछे। हाँ सुना, हाँ। अरे हल्ला करेगा तो कहां से आवाज सुनाई देगा, बोलिए। वो हाँ सुना दिया। तुम लोग कोनो काम लायक नहीं। पशु किधर है, पशु खड़ा हो, पशु पशु खड़ा। तुम पशु है, वो पशु है। बीच में कोई नहीं, बस पशु बोलेगा। अरे शुरू सुना ना, लाओस से चालू कर रहा है। हाँ? वाह पशु वाह। पशु, पशु को याद है। सबको याद रहेगा ना। आपको कहां से स्टार्ट करना है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपीन। तुम बताओ मरीज। हाँ 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 बताओ। हाँ हाँ तुम ही मरीज जैसा लगी रहा है। सुना सुना, बैठ ले सुना दो। कहा सुना है? आसियान से सुनाओ, बीच में कोई नहीं बोलेगा, मरीज बोलेगा बस। लाइव वाले आप लोग थोड़ा रुकिए, मरीज से पूछ रहे हैं। आप लोग जब तक आसियान में सुनाइए। नाम भूल गए तो फिर याद क्या है तुमको? कि नाम भूल गए। मतलब कर रहा सर याद है लेकिन सबका नाम है भूल गए। बस इसको रास्ता याद है, ऐसे जाना है, नाम भूल गया ये। तुम दिखने में ही मरीज टाइप का लग रहा था, तभी तुमको हम बताएं। ये बताओ ग्रेफाइट को बोलो, तुम बताओ ग्रेफाइट। हाँ बैठे बैठे, हाँ हाँ। आसियान वाला सुनाना बस, ग्रेफाइट भी गया। आप बताओ थापा। आसियान से, थाईलैंड के बाद वियतनाम। ये चुप, हम अपने से डिसाइड करेंगे कौन सुनाएगा कौन नहीं सुनाएगा। तुम कौन सुनाएगा यहाँ पे? वो थापा को भी नहीं याद था। सबसे सही लाइव वाला है। तुम लोग को कोई मजाक कर रहा है सर? लड़की सबको याद है। देखो जिस दिमाग जिसमें नहीं रहता, डाउनलोड बहुत तेजी से हो जाता है। हम कहां लड़का लड़की के बातें नहीं बोले। गदा सा ऐसे खुश है सब। तुम लोग नहीं याद किया, लड़का इस बार 0। इस बैच में लड़कों का कोई वैल्यू नहीं ना। चावल बनता है तो एक के को देखा जाता है, इस बैच में लड़का का वैल्यू गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। पूरा बैच तक लड़का का कोई वैल्यू नहीं है। तुम लोग बकलोल, लड़की सब एकदम होशियार है इस बैच की। चलो यहाँ देखो, ये देश कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। बकलोल वालों देखो इधर,
कौन जगह? ये इंडोनेशिया। ये पूरा का पूरा है इंडोनेशिया। यहां पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है तिमोर लिस्ट। छोटा सा देश है तिमोर। 400 साल तक इस पर पुर्तगाल वालों ने क्या किया था? अधिकार। 400 साल तक किसने अधिकार किया? पुर्तगाल वाला। इसको जब आजाद किया तो इस पे इंडोनेशिया वाला कब्जा कर दिया। इसको कहा जाता है करमफोर। 400 साल गुलामी का जब आजाद हुआ था दूसरे कब्जा कर लिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से लोगों ने इस पर दबाव बनाया पूरी दुनिया, तो इसे क्या किया? आजाद किया। यहाँ पर इसे क्या किया? आजाद किया। तब जाके ये आजाद हुआ। तो इसको आसियान में वो शामिल होने नहीं देता है इंडोनेशिया। हालांकि ये भी किसका देश है? आसियान का है। जोग्राफिकली देखेंगे तो किसका हिस्सा आएगा? आसियान। लेकिन आसियान में इसे शामिल करने देता है? कौन मना करता है? इंडोनेशिया। कहता है कि इसको शामिल करोगे तो हम नहीं। तो गांव देहात में इसे झगड़ा होता है, गांव में उनको न्योता में बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे। सुनते हैं कि नहीं? ऐसे बहुत आदमी ऐसा कहता है कि हमको बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। ऐसे लोग को काट दे के चलाया कीजिएगा। आप डिसाइड कीजिए, हमारे वजह से आपके वजह से हम क्या दुश्मनी ले? इस सबको थोड़ा सा साइड कीजिएगा। तो तिमोर लिस्ट है, इसकी राजधानी दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। एक बार क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली राजधानी है। ऑप्शन ए में था भारत, मार के चला है सब। किसकी राजधानी है? तिमोर लिस्ट। किसकी राजधानी है? तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट। आप टोटल 19 देख लिए हैं। कितने देश? 19। स्टार्ट कीजिए शुरू से। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन। तिमोर लिस्ट। फिलीपीन के बाद बोलना है तिमोर लिस्ट, क्योंकि वो आसियान के कहाँ है? बाहर। आसियान के बाहर। याद रहेगा ना आपको? सार्क में कितने? 8। आसियान में 10। कंप्लीट हो गया। यहाँ पर उस तरह सेंट्रल एशिया में 5 आएगा, काकेशस में 3 आएगा, और आपका मिडिल ईस्ट में 17 आएगा। और उसके बाद इसे करते करते आपका एशिया कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मंडे को आपका क्लास होगा। पीछे